हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंदर सिंह जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे पंजाब कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का 2022 में जो पेपर हुआ था। इसके पहले मैंने पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें बच्चों मैंने 1 से लेके 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, तो भाई जो भी बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं, तो भाई उनको बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इसके पहले हमने पंजाब पटवारी के पेपर भी डिस्कस किए हैं, वो भी देखो। जो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई जो ये आज का हमारा लेक्चर रहेगा पंजाब कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का, जो 2022 में पेपर हुआ था। 2022 के बाद कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का पेपर नहीं हुआ, उसका हम पेपर डिस्कस करेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 में बच्चों 20 क्वेश्चन किए थे। भाई आज का जो लेक्चर है वो पार्ट 2 से शुरू करेंगे। लो जी, आ जाओ भाई। सुनो भाई, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। यहां से शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लो भी, क्वेश्चन में देखो, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं बच्चों। ये बोर्ड मास का कंसेप्ट है, ये हमारा बोर्ड मास लगता है कि भाई पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह से। सुनो, देखो ये 5 है, ये अपना 9 हो गया, ये अपना 7, ये अपना बच्चों 9 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया। देखो अब क्वेश्चन में क्या लिखा गया कि P का मतलब प्लस है, कहीं पे P है तो वहां पे क्या लिख दो, प्लस लिख दो। लो जी, R का मतलब इनटू, कहीं पे R है बच्चों उसको इनटू लिख दो। लो जी, S का मतलब माइनस है, S को माइनस लिख दो। T का मतलब क्या है बच्चों, डिवाइड है। T का मतलब क्या है, डिवाइड है। P का क्या मतलब, P का जो मतलब है हमारा प्लस, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। लो इसको सॉल्व करो। देखो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ना, यहाँ पे बोर्ड में लगा के इसको सॉल्व कर लो। लो भाई, अगर हम देखें इसको सॉल्व करें, 9 5 45 हो गया। ठीक है, देखो ये 9 3 के साथ 9 को डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, +7। तो पहले डिवाइड होगा, तो यहाँ पे बच्चों -3 होगा, +6 होगा। तो भाई इसको देख लेते हैं। भाई देखो ये कितना आया, 40, ये अपना 55 है, और ये अपना कितना है, अभी 6 में से 3 माइनस करो, कितना 7। ये बच्चों हमारा कितना आएगा, प्लस का 3। टोटल ऐड करो, कितना आया 55। यही हमारा आंसर है 55, सी ऑप्शन। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं। चलो भी आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लो भी, देखो एक नंबर सीरीज है। जब मैंने आपको नंबर सीरीज पढ़ाया था ना बच्चों, उसमें हमने कुछ पैटर्न पढ़े थे। डिफरेंस हो गया, डबल डिफरेंस हो गया, स्क्वायर हो गए, क्यूब हो गए। और मैंने आपको एक चीज और बोली थी कि स्क्वायर का अगला पिछला नंबर याद रखो, और क्यूब का बच्चों अगला पिछला नंबर याद रखो। मतलब स्क्वायर के नेड़े या क्यूब के नेड़े जो नंबर होते हैं। ठीक है, दूसरा सुनो, दूसरा मैंने बोला था कि जब भी पेपर में जीरो आती है, भाई जब भी पेपर में जीरो आती है तो ऐसा हो सकता है कि 1 का स्क्वायर -1 हो, जीरो। ऐसा हो सकता है कि 1 का क्यूब -1 हो। बच्चों ऐसा भी हो सकता है 1 के क्यूब में से 1 का स्क्वायर क्या कर दो, माइनस कर दो। देखो जैसे ये 0 आया, ये 7 आया, ये 26 आया, 63 आया, ये 124 आया, ये हमारा बच्चों कितना 215। लो जी, देखो अगला कितना है, 342 आया, अगला कितना 511, अगला कितना 728। लो अगर हमें थोड़े से क्यूब याद है, देखो मैं क्या बोल सकता हूं, ये देखना जरा भाई, 2 का क्यूब कितना 8, 8 में से 2 माइनस करो, ये कितना 3 का क्यूब कितना 27। देखो 2 का क्यूब 8, 8 में से 1 माइनस हो रहा है बच्चों। ठीक है, देखो 2 का क्यूब 8, 8 में से 1 माइनस किया 7 है। 3 का क्यूब, क्यूब कितना बच्चों, 3 का क्यूब 27, 27 में 1 माइनस करो 26। 4 का क्यूब कितना 64 -1, पैटर्न मिल गया। 5 का क्यूब कितना 125 -1, 6 का क्यूब कितना 216 -1, 7 का क्यूब कितना 343 -1, 8 का क्यूब कितना 512 -1, 9 का क्यूब कितना 729 -1। पैटर्न मिल गया, क्यूब -1 चल रहा है। देखो यही था, क्यूब -1 चल रहा है। तो भाई जो अगला आएगा वो आएगा 10 का क्यूब -1। 1000 में से 1 माइनस करो, 999 आएगा। यही हमारा आंसर है, डी इज द राइट आंसर। हाँ जी, इसमें बताइए कोई दिक्कत? डन। नेक्स्ट पे आ जाओ जरा। लो अब पढ़ो भाई, ये एक टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज में हमने एक टाइप पढ़ी थी बच्चों, क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। लेक्चर उठा के देख लो, मैंने सेम क्वेश्चन, सेम टाइप के क्वेश्चन आपको क्लास में भी करवाए थे। देखो क्या लिखा गया, कहता 40% स्टूडेंट अनरोल फॉर मैथ। मैथ में 40% बच्चे पास हैं। लो जी, अनरोल हुए हैं। ठीक है, लिखा गया 70% अनरोल इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में बच्चों 70% बच्चे अनरोल हुए हैं। 15% अनरोल हुए हैं दोनों में, मैथ और इकोनॉमी।
मैथ और इकोनॉमी में बच्चों 15% स्टूडेंट क्या हुए हैं, इनरोल हुए हैं। लिखा गया व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट डिड नॉट अनरोल आइदर फॉर टू, जो अनरोल नहीं हुए, मतलब इसका मतलब जो फेल है वो बताने हैं हम। लो भाई, कुछ अनरोल हुए हैं कुछ नहीं हुए, मतलब फेल है। मान लो मैथ में पास, इंग्लिश में पास, दोनों में पास, सिंपल। जो फेल है वो अनरोल नहीं हुए, सिंपल सी बात है भाई, जो फेल है। देखो अब मैं आपसे बोलूं कि भाई ये अनरोल, ये अनरोल, जब भी हम डायग्राम बनाते हैं तो दोनों को पकड़ते हैं। तो दोनों का क्या फॉर्मूला भाई, देखो अगर हम ये बनाए कि भाई ये मैथ है, ये हमारा इंग्लिश है, मैथ प्लस इंग्लिश में 15% बच्चे एनरोल हुए हैं, तो यहां पे आ जाएगा 15 कॉमन। मैथ में 40% है, ये पूरा 40% है, तो बचा कितना भाई 25%, ठीक, तभी ये 40% होगा ना। इंग्लिश में बच्चों 70%, तो ये पूरा 70 होना चाहिए। 70 में से 15 माइनस करो तो ये हमारा कितना आएगा 55। जो टोटल आएगा वो पास होगा। लो भाई टोटल कर लो जरा, तो ये अगर हम टोटल करें तो ये कितना हो गया 40, और 40 में 15, 40 में 55 ऐड करो, कितना हुआ बच्चों 40, और ये हमारा टोटल कितना था 70 था, 55 और 15 टोटल ऐड कर लेते हैं। लो भाई देखो अगर हम इसको ऐड करेंगे टोटल 90% बन रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया फेल बताओ। सुनो 25 प्लस 15 40 प्लस 55, तो ये हमारा 95% बन रहा है। तो जो बचे बच्चों, जो बचे, देखो जो बचे वो फेल होंगे, मतलब जो एनरोल नहीं हुए 100 में से 95 माइनस करो तो बचे 5%, 5% ही हमारा आंसर था। लो भाई एक तो ये चीज है। दूसरा, अगर हमें इसका सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना हो तो क्या कर सकते हैं कि भाई मैथ में कॉमन प्लस इंग्लिश में कॉमन माइनस कॉमन, कॉमन पोर्शन बच्चों एक बार माइनस करना है तो सीधा सीधा ये आ जाएगा कि टोटल कितने एनरोल हुए हैं। मैथ में 40% बच्चे एनरोल हैं, इसमें 70% है, माइनस कॉमन, कॉमन कितना है बच्चों 15 माइनस करो, तो भाई 110 में से 15 माइनस कर दो तो कितना आया बच्चों 95। तो यही हमारा एनरोल है। जो बचे 5%, 100 में से माइनस करो बचे 95%, बचे हमारे 5%। यही बोला था कि डज नॉट अनरोल, जो अनरोल नहीं हुए, तो 5% ही आंसर होगा, कैसे मर्जी करो, बात खत्म। नेक्स्ट आ जाओ भाई। लो भाई देखो पढ़ो क्या लिखा गया। कहता इफ फादर डिवाइड हिज प्रॉपर्टी इन सच अ वे हाफ ऑफ प्रॉपर्टी गोज टू ए को कितना मिला बच्चों हाफ मिला, ठीक है जी, एंड 2/3 ऑफ रिमेनिंग, 2/3 किसका रिमेनिंग का बच्चों 2/3 रिमेनिंग का, जो 2/3 है रिमेनिंग का, जो भी बचा उसका 2/3 किस में बांटा गया बी सी डी में इक्वली बांटा गया। ई एफ जी गॉट, ई एफ जी एच गॉट, जो बचा होगा उसमें से क्या मिला सच दैट 30,000 ये बराबर है, सभी को 30,000 ईच मिला, मतलब पहले को भी बच्चों 30,000 मिला, दूसरे को भी, तीसरे को भी 30,000 ईच। लो देखो जो बचा होगा, सिंपल मेरे पास कुछ पैसे थे पहले, मैंने ए को दे दिए, उसमें से कुछ पैसे बचे मैंने बी को दे दिए, जो बचे उसमें से आगे 4 बच्चों को दिए, जब मैंने 4 बच्चों को दिए तो सभी को 30,000 रुपए मिला। तो इसका मतलब एंड में मेरे पास कितने रुपए बचे होंगे, रिमेनिंग मेरे पास बचे कितने होंगे। लो भाई अगर एक बच्चे को 30,000 दे रहे हैं तो वो 4 बच्चे हैं, तो 4 इंटू 30,000 हो गया, तो भाई 4 इंटू 30,000 कितना 1,20,000 रुपया, मतलब जो मेरे पास बच्चों एंड में बचा वो 1,20,000 रुपया बचा। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि टोटल मेरे पास कितने रुपए थे। ए के पास देखो मैंने क्या किया, मैंने 1/2, देखो हाफ बचा कितना, 2 में से 1 गया तो बचा बच्चों 1/2 बचा, रिमेनिंग बचा। देखो जब भी रिमेनिंग वाला आता है हम यही बोलते हैं ना 2/3, 3 में से 2 पार्ट गया तो बचा कितना बच्चों 1/3 बचा। तो यहां से हम क्या निकाल लेते हैं टोटल, तो 6 इंटू 12 72,000, तो मतलब टोटल मेरे पास 7,20,000 था, टोटल मेरे पास 6 इंटू 6 हो जाएगा, 12 6 के 72, पीछे लगा दो जीरो, वो कितना आएगा 4 इंटू 3 कितना 12, 30,000 था, एक जीरो का ध्यान रखना, ठीक है 4 जीरो लग गई। तो सिंपल यहाँ पे 1,20,000 था, इंटू 6 कर दिया तो ये 7,20,000 टोटल हो गया। अब क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाता कि मेरे पास टोटल कितने थे, तो टोटल मेरे पास 7,20,000 था। अब उसमें से क्या डिवाइड किया गया, समझो कैसे बांटा गया। हाउ मच डी गेट, डी को कितना मिलेगा, हाउ मच डी गेट, लो भी डी को कितना मिलेगा, टोटल 72,000 है, उसमें से अगर हाफ छोड़ोगे तो बचा 36,000। अब जो 36,000 है, जो हमारे पास 3,60,000 है, क्योंकि हाफ देखो जो 3,60,000 है बच्चों वो बांटा गया बी सी डी में, तो भाई ये 3 बंदों में बांट लो तो कितना आएगा 1,20,000, यही आंसर।
जो मिलेगा 1,20,000 रुपया मिलेगा। लो जी थोड़ी सी कैलकुलेशन ध्यान से करते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। सुनो थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेते हैं। लो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो सिंपल कहता भी मेरे पास टोटल जितने मेरे पे हैं, हाफ ऑफ प्रॉपर्टी गोज टू ए, हाफ ए को जाएगा। जितने भी मेरे पास पैसे हैं बच्चों उसमें से हाफ ए को जाएगा, मतलब ए को तो हाफ ही मिला, ए को हाफ मिला, ठीक है, ए को मिल गया। जो बचा उसका 2/3, देखो जो बचा उसका 2/3, जितना भी बचा उसका 2/3, ठीक है, जो भी बचा होगा उसका 2/3। अच्छा ये हमने गलत कर दिया था कि जो भी बचा था 36,000 उसका 2/3 देना था, वो बराबर बांटा गया था किसमें, बी सी डी में, ठीक है। उसके बाद जो भी बचा बच्चों किसको बांटा गया, ई जी एफ को, और जो कि 30,000 है। मतलब सेम, अगर एक बच्चे को 30,000 मिल रहा है, 30,000 मिल रहा है, तो 4 को कितना मिलेगा, 1,20,000। तो पहले टोटल तो निकालना ही पड़ेगा, टोटल टी था। लो भी पहले हाफ गया तो बचा 1/2, उसके बाद बच्चों 2/3 गया तो बचा 1/3, यहां से टोटल निकालो। तो टोटल अब मैंने इधर मारा तो ये हमारा कितना आया अभी, 12 6 के 72, 720,000, ठीक है। अब देखो अब हमने बांटना है, मेरे पास टोटल कितना था, ये है, इसका हाफ, तो भाई इसका हाफ तो ए को दे दिया। लो जी इसका हाफ मैंने ए को दे दिया, तो बचा कितना, 3,60,000 ही बचा। तो जो बचा देखो बच्चों, जो बचा उसमें से, देखो जो बचा उसमें से 2/3, जो बचा उसमें से 2/3, देखो जो बचा पहले हमने ए को दे दिया, जो बचा उसका 2/3 बराबर बांटा गया। अब जो बचा इसका 2/3 बच्चों, इसका 2/3 बांटना है। देखो जो बचा उसका 2/3 निकालोगे, फिर जो भी आएगा वो 3 बच्चों में बांट देना, बी सी डी को दे दो। बस ये ध्यान रखना कि जो बचा उसका 2/3, उसका पहले 2/3 निकालो, जो आएगा वो बी सी डी में बांटा जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लो भी देखो अगर हम देखें कि भाई बचा कितना, ये एक पे, ये अपना कितना 12, 1 2 3, टोटल कितना हुआ भाई 12 गुणा 2 24, 2,40,000। लो अब जो आया उसको कितने बंदों में बांट दो, 3 बंदों में बांट दो, ठीक है, जो 80,000 80,000 सभी को मिल जाएगा। यही आंसर होगा, बस ये ध्यान रखना, सिंपल, ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है भाई। हाँ जी इसमें कोई दिक्कत किसी को, डन। नेक्स्ट आ जाओ जरा। लो भाई अब एक टॉपिक है क्लॉक। लो भाई क्लॉक का देख लेते हैं क्या है। कहता है एक वॉच 5 सेकंड गेन करती है 3 मिनट में, 3 मिनट में 5 सेकंड गेन करती है, मतलब 3 मिनट में 5 सेकंड ज्यादा चलती है। तो ये बताओ कि भाई एक मतलब 60 मिनट, मतलब 1 घंटे में कितना ज्यादा चलेगी, 1 घंटे में कितना ज्यादा, इसको 20 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 20 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो भाई 1 घंटे में 100 सेकंड ज्यादा बताती है, ठीक है भाई। एक क्लॉक है जो 1 घंटे में 100 सेकंड ज्यादा बताती है, ठीक है। अब क्या हुआ, 7 AM पे सही किया गया, 7 AM पे उनको सेट किया गया। व्हेन वॉच शो क्वार्टर 4:25, क्वार्टर मतलब 1/4, 15 मिनट। जब कहता क्लॉक पे 4:15 होंगे तो सही टाइम क्या हुआ होगा। लो भाई एक क्लॉक है, देखो क्लॉक में मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन कराए थे, एक होता है कि राइट क्लॉक, एक गलत क्लॉक। अब बच्चों गलत क्लॉक चल के 4:15 बता रहा है, तो क्वेश्चन है सही क्लॉक पे कितना टाइम हुआ होगा। देखो गलत क्लॉक 100 सेकंड गेन करता है 1 घंटे में। पहले ये देखो कि भाई यहां से यहां तक कितने घंटे बने, तो ये बने बच्चों हमारे 9 घंटे 15 मिनट। अब मुझे बताओ कि अगर 1 घंटे में 100 सेकंड गेन हो रहा है तो 9 15 में कितना होगा, इनटू 100 कर दो, तो 9 15 सेकंड ही गेन होंगे। अगर इसको मिनट में डिवाइड करना है तो इसको 60 के साथ क्या कर दो, डिवाइड, तो ये अप्रोक्सीमेट कितना है 15 मिनट ज्यादा बताएगा, 15 का मिनट ज्यादा बताएगा। देखो 4:15 बता रहा है वो, 4:15, इसका मतलब जो रियल टाइम होगा इसमें 15 माइनस कर दो 4, तो 4 हमारा रियल टाइम होगा। लो जी बिल्कुल सही है, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है, दूसरा थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन, बट ये बिल्कुल बेसिक से हो गया ना, आराम से हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आ जाओ। लो भाई अब देखो एक क्वेश्चन है बच्चों हमारा पॉइंटिंग टू वर्ड्स वाला, ब्लड रिलेशन। सुनो देखो अगर क्वेश्चन माई से शुरू होता है या क्वेश्चन, देखो अब मैंने ये बोला था कि इसमें 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो ही और शी। अगर क्वेश्चन ही और शी से स्टार्ट होगा या होगा बच्चों हिज और हर से, ठीक है। अगर क्वेश्चन ही और शी से स्टार्ट होता है, ट्रिक है, क्या लिखा गया, पॉइंटिंग टूवर्ड अ पोर्ट्रेट अ लेडी टेल हर फ्रेंड। एक लेडी बोल रही है, एक लेडी, देखो लेडी क्या कह रही है, एक लेडी, जो बंदा बोल रहा है पहले लेडी बोल रही है, लेडी कहती, पहले स्टेप में होता है लेडी जो बोल रही है, दूसरा माई पे जाओ, इससे राइट साइड जाओ। लो लेडी कहती, लेडी टेल, लेडी बोल रही है माई फादर, लेडी कहती भाई मेरे फादर,
लेडी कहती मेरे फादर, भाई फुल स्टॉप आ गया। अब वापस जाते हैं, फादर का एल्डर ब्रदर, लो जी, लेडी कहती मेरे फादर का एल्डर ब्रदर, बड़ा ब्रदर, ब्रदर के ग्रैंडसन, ब्रदर के ग्रैंडसन, लो जी ब्रदर का ग्रैंडसन, इस ये ब्रदर का जो ग्रैंडसन होगा, मतलब इसका जो सन होगा उसका जो सन होगा ग्रैंडसन। ही इज द ही इज द, ये क्या लगा लेडी का। हाउ, देखो हाउ बॉय रिलेटेड टू लेडी, तो भाई जो ये लड़का है, देखो ये क्या होगी, एक लड़की होगी, इसका ब्रदर हो गया, इसका बेटा हो गया, तो जो ये लड़का है, लड़का क्या लगेगा, नेफ्यू लगेगा, तो जो लड़का है वो क्या लगेगा, नेफ्यू। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सुनो क्या लिखा गया, मेरे फादर, लेडी कहती मेरे फादर के ब्रदर का पोता, मेरे फादर, लेडी कहती मेरे फादर के ब्रदर का पोता, आपस में इन दोनों का क्या रिलेशन है, तो क्या आएगा बच्चों, नेफ्यू आएगा। ठीक है जी, लो जी नेक्स्ट आ जाते हैं, लो भाई अब देखो, अब फिर अगेन क्लॉक का क्वेश्चन आया बच्चों, क्या लिखा गया क्लॉक में, डिफरेंस, लो जी डिफरेंस, किसका डिफरेंस, कहता सेकंड हैंड कितना चलती है और मिनट हैंड कितना चलती है डिग्री में, एक सेकंड में, उसका डिफरेंस बताओ। लो भाई अब मुझे एक चीज बताओ, एक सेकंड में सेकंड वाली सुई तो पूरा 360 डिग्री का चक्कर पूरा कर देती है सेकंड वाली सुई, अब मिनट वाली सुई का क्या चक्कर होता है, मिनट वाली सुई बच्चों देखो, अब अगर मैं मिनट वाली सुई की बात करूं, ठीक है, अगर मैं मिनट हैंड की बात करूं, भाई पूरा चक्कर कंप्लीट करने में कितना, 60 मिनट। देखो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई 60 मिनट में 360 डिग्री का चक्कर पूरा होता है, तो भाई एक मिनट में कितना होगा, 360 बटा 60 कितना, 6 डिग्री, तो भाई 6 डिग्री का एंगल होता है। डिफरेंस का मतलब होता है कि बड़े में से छोटा एंगल माइनस कर दो, बड़े में से छोटा माइनस करोगे कितना आएगा, 354 आएगा। लो अगर इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसको 60 के साथ डिवाइड करो, तो यही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। देखो 354 बाय 60, देखना कुछ कटिंग हो रही है, 6 पे कट रहा है, तो देखो अगर हम देखें ये कट गया तो ये आएगा 59 बाय 10, 6 पे कटिंग हो रही, तो यही तो आंसर है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत, लो जब मैंने क्लॉक पढ़ाया था तो टाइप 1 का क्वेश्चन था बच्चों, यही हमने पढ़ा था कि भाई घंटे वाली सुई कितने मिनट में चक्कर पूरा करती है, मिनट वाली सुई पूरा चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है, सिंपल सेकंड वाली सुई कितना टाइम लेती है, बात खत्म। लो जी अब एक टॉपिक है कैलेंडर, सिंपल दिन काउंट करने हैं। लो कहता फ्राइडे था, 7 दिसंबर 2007 को बच्चों क्या था, फ्राइडे था। क्वेश्चन ये है कि भाई 7 इसको फ्राइडे था, क्वेश्चन ये है कि भाई 9 मार्च 2008 को क्या होगा, दिन काउंट कर लो, 9 मार्च 2008 को क्या होगा। ठीक है, देखो दिसंबर के कितने दिन हो गए बच्चों, अपना दिसंबर 31 हो गया, 31 में 7 माइनस करो, 24, 24 और 24 दिन इसके दिसंबर, फिर जनवरी, जनवरी हमारा 31 का, जनवरी के 31, लो जी उसके बाद फरवरी 2008 है, और 2008 हमारा एक लीप ईयर है, तो इसमें कितना होगा 29, 29 होगा। लो जी 29 दिन इसके हो गए, प्लस 9 दिन इसके लेने हैं। ठीक है, अब देखो या तो ये है कि सारे को टोटल के साथ डिवाइड करके 7 के साथ डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर आएगा। दूसरा हम अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 24 है, 24 को 7 के साथ डिवाइड करो, 7 21 बचा कितना, 3 बचा। लो जी इधर 7 7 चौके 28 बचा 3, लो जी इसको 7 7 चौके 28 बचा 1, लो जी इसको 7 तो बचा कितना बच्चों 2, लो जी इसको ऐड कर दो, सिंपल। देखो कितना आया 6 और 7 2 9, 9 को फिर 7 के साथ डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आया 2। कुछ नहीं करना बच्चों, जो भी फ्राइडे है उसमें 2 ऐड कर दो, फ्राइडे सैटरडे संडे, संडे ही हमारा क्या होगा, दूसरा दिन लेना था, संडे ही हमारा क्या था, आंसर था। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत, सिंपल दिन काउंट करो, या तो 7 के साथ क्यों डिवाइड करते हैं, छोटी कैलकुलेशन करने के लिए। दूसरा कोई भी हफ्ता है बच्चों 7 दिन के बाद ही रिपीट होता है, यही आंसर। लो जी नेक्स्ट आ जाओ, देखो क्या लिखा गया, कहता जो एवरेज हाइट है 5 लोगों की वो 160 है। ठीक है, एवरेज हाइट भाई 160 है 5 लोगों की। ठीक है जी, 5 लोग हैं, उनकी जो एवरेज थी बच्चों वो 160 थी। अब क्या हुआ, कहता जब एक छेमा बंदा आया 172, उसने एंटर में रूम किया, छेमा बंदा जब आया जिसकी हाइट 172 है, देखो इसकी हाइट कितनी है बच्चों 172 है, मतलब ये ज्यादा है, कितना ज्यादा, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 12 एक्स्ट्रा इसके पास। अब जो 12 एक्स्ट्रा है वो इक्वल बांटा जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया कि 6 की एवरेज बताओ, देखो ये क्या आएगा, सभी के पास पहले 160 से एक बंदा 172 आया, कितना आया भाई 12 एक्स्ट्रा है, मैं बोल रहा हूं कि जो भी एक्स्ट्रा आया 6 बंदों में बांट दो,
तो 160 प्लस 2 कितना 162 ही हमारा क्या होगा आंसर होगा, 162 ही हमारा आंसर है। हाँ जी, इसमें बताइए किसी को कोई दिक्कत? डी इज द राइट आंसर। डन, ठीक है। बेसिक से करना है तो बेसिक से कर लो। बेसिक से कैसे होगा, सुनो, बेसिक से क्या होगा कि भाई 5 बंदे हैं, 5 बंदों की हाइट कर लो, 5 इंटू 160 प्लस 172 वाला और ऐड हो गया, टोटल कितने बंदे हो गए भाई 6, तो 6 के साथ डिवाइड कर दो। तो जी अगर 12 कितना हो गया, 16 5 80, 800 प्लस 172 बाय 2, तो बच्चों अगर हम देखें तो ये कितना आएगा 972 को 2 के साथ डिवाइड कर दो, तो कट कटा अपन सॉरी 6 के साथ डिवाइड करना है क्योंकि 6 बंदे हैं ना। एवरेज क्या होती है, सम डिवाइड बाय नंबर, जितने भी नंबर है तो उसको 6 के साथ डिवाइड कर दो, कट कटा के देख लो जरा 162 ही आता होगा। सिंपल, देखो 6 एक पे जा रहा है, 36 1 12, बिल्कुल सही है 162 यही आया। तो ये हमारा बेसिक से हो गया। बेसिक से हमने किया कि टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। दूसरा, एवरेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है, एवरेज इज द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई जो भी पैसे हैं वो बराबर बांट लो, वही एवरेज होती है। सिंपल। लो जी नेक्स्ट आ जाओ। लो भाई पढ़ो भाई, परसेंटेज का एक बेसिक सा क्वेश्चन क्या लिखा गया, कहता एक स्टूडेंट के 30% नंबर आए पहले पेपर में से आउट ऑफ 180। 180 एक बच्चों पहला पेपर था जिसमें से उसने 30% नंबर ले लिए, तो इसका 30% कितना 54 नंबर ले लिए, ठीक है। he has to get at least 50% in paper 2। देखो जो पेपर 2 है बच्चों एटलीस्ट 50%, द सेकंड पेपर 150 का, सेकंड पेपर 150 का है, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स शुड ही स्कोर सेकंड टू गेट ओवरऑल एवरेज। लो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन समझना कुछ भी नहीं है। तो कहता भाई उसको 50% नंबर लेने हैं दो पेपरों में, एक पहला पेपर है एक दूसरा पेपर है, तो टोटल देख लेते हैं। तो जब मैंने टोटल देखा तो टोटल कितना हो गया भाई, ये अपना टोटल कितना 330 हो गया। अब कहता इसमें से टोटल उसने 50% नंबर लेने हैं, तो इसका आधा कितना 165। लो भी अब टोटल 165 नंबर लेने हैं, 54 नंबर 180 में से ले लिए, इसमें से कितने नंबर ले 150 में से, कि भाई टोटल जो 165 बन जाए। तो भाई टोटल 165 मतलब 50% बनाना है। अगर टोटल का 50% बनाना है तो इसका 50% कितना 165, तो टोटल 165 आना चाहिए। तो भाई 165 में से ये टोटल 165 बनना चाहिए ना, तो इसमें 54 माइनस करोगे तो कितना 111 111। दूसरे पेपर में से उसको 111 नंबर बच्चों लेने पड़ेंगे। लो क्वेश्चन में पूछेगा भाई कितने परसेंट नंबर लेने पड़ेंगे, 111 नंबर लेने पड़ेंगे, किसमें से 150 में से, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करो, ठीक है। तो इसको कट कटा के देख लो यार 74% आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लो जी हाँ जी इसमें कोई दिक्कत, देखो 111 किस पे जाता है, 37 इंटू 3 111 होता है, तो भाई ये 50 इंटू 3 150, 3 के साथ 3 कट गया, ये 1 पे ये 2 पे, 37 गुना 2 74, यही आंसर है। मैंने इतनी बार बताया कि भाई 111 37 इंटू 3 होता है। सिंपल, 111 पे तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ये 37 इंटू 3 111 होता है, तो इसका मतलब 3 पे कटिंग होगी, बात खत्म, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लो जी नेक्स्ट आ जाओ जरा, नेक्स्ट देखते हैं भाई। लो भाई अब एक है बच्चों कोडिंग डिकोडिंग। लो भाई ऑर्गेनाइज O15 R18 G7 A1 N14 I9 0 19 E5, तो कुछ नहीं किया मैंने, इसकी नंबरिंग कर दी। इसका जो कोड है वो है B2 H8 0 19 P16 D4 R18 H8 और M13 लिखा गया। तो क्वेश्चन है कि डेस्टाइंड DESTINED का कोड क्या होगा। लो भाई जो पैटर्न यहां पे लगेगा वही पैटर्न यहां पे लगेगा। क्या पैटर्न बन रहा है, पैटर्न शुड बी स्पेसिफिक, बच्चों पैटर्न एक स्पेसिफिक होना चाहिए। लो भाई देखते हैं, लो भाई अब देखना जरा 1 से बच्चों 2 हो गया, 7 से 8 18 में +1 +1 हो रहा है। लो जी देखो +1 पर क्रॉस 4 4, 14 से हाँ देखो क्या हो गया, 15 में 1 ऐड करोगे 16, 18 में 1 ऐड करो 19, 4 4 का चल रहा है, इसमें +1 इसमें देखना -1, 14 में -1 13, बिल्कुल सही है जी, इसमें -1 इसमें -1 इसमें -1, मतलब पहले 4 में +1 +1 क्रॉस में लिखना है। लो जी डी का ई हो गया, ठीक है, ई का एफ हो गया, एस का अगला एस का टी हो गया, टी का यू, मतलब UTFE 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 UTFE, ठीक है, ये तो हो सकता है। लो भाई अब इसमें क्या करना है बच्चों, इन चारों में माइनस, 9 में 1 माइनस करो 8, 14 में 1 माइनस करो 13 पे M होगा, 5 में 1 माइनस करो बच्चों 4 4 पे D होगा, D में 4 में 1 माइनस करो 3 3 पे C होगा।
UTFCDMH बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पैटर्न देखो कितना अच्छा है, 4-4 का पैटर्न चल रहा है, ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लो भी देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था और पढ़ के छोड़ना नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। देखो क्या था क्वेश्चन में, सिंपल कहता बी सी डी आर लोकेटेड एट डिफरेंट लोकेशन वाइल फ्रॉम ए से वाइल इट टेक 30 ईयर टू रीच बी फ्रॉम ए टू बी तक जाने में 30 मिनट लग रहे हैं, 30 घंटे लग रहे हैं। सी एंड डी आर 15 एंड अवे फ्रॉम ए, सी से जाने के लिए ए से जा रहे हैं। देखो क्या लिखा गया, बी सी डी लोकेटेड डिफरेंट लोकेशन फ्रॉम ए से बच्चों, ए से अगर सी तक जाओगे तो 15 घंटे, ए से अगर डी तक जाओगे, देखो ए सी एंड डी, ए टू सी जाओगे 15 घंटे, डी जाओगे 20 घंटे, ठीक है जी ऐसा। उसके बाद क्या लिखा गया, बी एंड सी 50 एंड 20 घंटे रिस्पेक्टिवली फ्रॉम डी, डी से देखो, डी से बी का, डी से सी का, डी से बी का 50 और ये 50, डी से बी का 50 घंटे और ये हमारा क्या है 20 घंटे, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा गया, बी टू सी 40 घंटे, लो जी सीधा बी टू सी जाओगे 40 घंटे, लो जी बना दो जरा। अब देखो इसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट सही है। लो भाई देखो, टाइम टेकन ए टू बी इज सेम एज डी टू सी, ए टू बी का क्या सेम है डी टू सी, नहीं सेम। डबल टाइम क्या बी टू डी अगर 50 लगता है, क्या वो डबल है ए टू बी का, ए टू बी का अगर 30 है तो 30 का डबल 60 आना चाहिए था, नहीं चल रहा। टाइम टेकन सी टू बी डबल है इज सी टू डी का, सी टू बी, लो बच्चों सी टू बी का कितना 40 है, क्या ये डबल है सी टू डी का, सी टू डी कितना है बच्चों अपना, सी टू डी 20, बिल्कुल सही है। अगर ये 20 है, 20 का डबल कितना 40, यही सही है, सी इज द राइट आंसर। देखो ये मैं बोल सकता हूं कि ये मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है, जो बच्चों को लगेगा कि छोड़ दें, बट इजी क्वेश्चन था, आराम से हो गया। लो भी अब देखो बिल्कुल बेसिक स्टेटमेंट है कि भाई यू टी से बड़ा है, लो जी यू टी से बड़ा है, क्वेश्चन लिख लेते हैं, आर क्यू से बड़ा है, एस टी से बड़ा है और टी आर से बड़ा है, ठीक है। देखो अगर मैं यहां से पढ़ूं एस टी से बड़ा, टी आर से बड़ा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एस बड़ा है टी से, टी बड़ा है आर से और आर ग्रेटर है क्यू से। अब एक और है यू ग्रेटर टी, भाई यू बड़ा है टी से, यू बड़ा है टी से, बट इन दोनों के बारे में तो कुछ नहीं बताया ना, यू बड़ा है टी से, क्या पता है एस बड़ा हो, क्या पता है यू, क्या पता है यू बड़ा हो, क्या पता बराबर हो, इनके बारे एस और यू के बारे में कुछ नहीं बताया। लो भाई एस और यू के बारे में तो कुछ नहीं बताया, गलत है पहला। एस ग्रेटर है क्यू से, एस ग्रेटर है क्यू से, बिल्कुल सही है। यू ग्रेटर है आर से, यू तो डेफिनेट, देखो यू टी से बड़ा, टी आर से बड़ा, बिल्कुल, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन, सेकंड एंड थर्ड फॉलो, बी ऑप्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लो देखो एक बहुत अच्छा टॉपिक है काउंटिंग द फिगर्स, उसमें ट्रायंगल भी काउंट करते हैं, स्क्वायर भी काउंट करते हैं, नंबर ऑफ लाइंस भी काउंट करते हैं, तो इसमें बच्चों स्क्वायर काउंट करने हैं। देखो ये मैंने टाइप 2 में ही समझाया था, क्या लिखा गया, कितने का मैट्रिक्स है, देखो अगर हम देखें ये 1 2 3 3 रो इंटू कितने कॉलम 1 2 3 4, 3 इंटू 4 का मैट्रिक्स है, तो क्या करना था भाई, 3 का छोटा नंबर 2, 2 का 1, 1 तक लिखो, अब इसका छोटा, 4 का छोटा 3, ये कितना 2, तो कितना हो गया 12, 6 और 2, तो कितना हो गया भाई 14 और 20, तो 20 ही आंसर है। लो जी बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर। हाँ जी इसमें कोई दिक्कत किसी को। चलो भी नेक्स्ट आ जाओ। देखो अब एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भाई मंकी ने चढ़ना है, स्लिप कर गया, फिर चढ़ गया, फिर स्लिप कर गया, तो क्या क्वेश्चन है, समझते हैं। ए स्नेल या मंकी, ए स्नेल इज बॉटम ऑफ 20 मीटर फ्रॉम डीप पिट। लो भी ये जो है ये 20 मीटर है, इसने 20 मीटर बच्चों चढ़ना है, ठीक है। देखो क्या लिखा गया, कहता एवरी डे स्नेल क्लाइंब 5 मीटर अप, वो पहले स्टेप में मतलब डेली वो 5 मीटर ऊपर जाता है, ठीक है जी 5 मीटर ऊपर जाता है, बट नाइट को क्या कर जाता है 4 मीटर नीचे चला जाता है, 4 मीटर नीचे चला जाता है, सिंपल। देखो अब इसमें क्या करते हैं, लो अब इसमें हम ये बोलते हैं कि भाई जब पहले ऊपर गया फिर नीचे थोड़ा आएगा, तो जो ये लास्ट का स्टेप होता है उसमें मैं ये बोलता हूं कि भाई 5 मीटर यहां पे ऊपर जाएगा, ये 5 मीटर लास्ट वाले स्टेप में मान लो वो यहां पे पहुंच गया, फिर यहां पे जब 5 ऊपर पहुंच गया तो नीचे थोड़ा आएगा रात को, जब वो दिन में पहुंच गया बस बात खत्म, ठीक। तो क्या करना होता है, मुझे ये पता है कि लास्ट वाले मिनट में वो 5 मीटर जाएगा ही जाएगा, तो भाई लास्ट वाले 5 मीटर को छोड़ दो,
20 मीटर में से 5 माइनस करो, बस ये चेक कर लो कि 15 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा बच्चों। 15 मीटर कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा। लो भाई कितने दिन लगेंगे, क्वेश्चन है कि कितने दिन लगेंगे उसको टॉप तक पहुंचने में। पहले 4 5 ऊपर 4 मतलब 1, तो भाई एक दिन में 1 मीटर ही चढ़ता है। एक दिन में अगर 1 मीटर चढ़ता है तो 15 दिन में 15 मीटर चढ़ेगा। जब 16वां दिन आएगा तो 16वें दिन में क्या होगा, वो 5 ऊपर चला जाएगा। 15 + 5 कितना, 20 मीटर। तो ये थोड़ा कि रात को नीचे आ जाएगा, जब 16वें दिन में पहुंच गया तो यही आंसर है। 16 इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत किसी को, डन। चलो जी नेक्स्ट आ जाओ जरा। देखो एक अपना पाइप एंड सिस्टम वाला क्वेश्चन है। लो जी नेक्स्ट देखो जरा क्या लिखा गया। टोटल सेम देखो, टोटल 700 लीटर पड़ना था। टोटल 700 लीटर मुझे टैंक को फिल करना है, ठीक है। क्या हुआ, कहता जो कैपेसिटी है ए 40 लीटर पर मिनट, ए 40 मिनट रेट के साथ फिल करती है। लो जी अब दूसरा अनदर बी फिल करती है 30 लीटर अब मिनट, 30 लीटर फिल करती है 1 मिनट में। उसके बाद एक पाइप एट द बॉटम ऑफ ड्रेन, ड्रेन मतलब लीक हो रहा है, वो लीक हो रही है 20 मीटर अ मिनट, 1 मिनट में इसमें से लीक हो रहा है, 20 मीटर ड्रेन हो रहा है मतलब लीक हो रहा है। तो पहले मिनट में 40 मीटर भर दिया, फिर 30 मीटर भर दिया, फिर 20 मीटर लीक भी करवा दिया। इफ पाइप ए इज केप्ट ओपन फॉर 1 मिनट देन क्लोज्ड, पाइप बी इज केप्ट फॉर 1 मिनट देन क्लोज्ड, पाइप सी इज केप्ट फॉर 1 मिनट देन क्लोज्ड। मतलब पहले ए चलेगा, फिर बी चलेगा, फिर सी चलेगा बच्चों, फिर ए चलेगी, फिर बी चलेगी, फिर सी चलेगी, फिर ए चलेगी, फिर बी चलेगी, सी चलेगी एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है। लो भाई अब ये देखो जरा, ये 40 हो गया, ये 40 हो गया, ये माइनस का 20 हो गया, तो 3 मिनट में कितना चढ़ गया, 3 मिनट में कितना हो गया, 70 में से 20 माइनस करो, 70 में से 20 माइनस करो, कितना हो गया, 70 में से 20 माइनस करेंगे 50। तो भाई 3 मिनट में 50 चलता है, टोटल 700 काम करना है भाई। अब देखो सेम ऐसा नहीं है कि टोटल 700 करना है कि भाई इसको मल्टीप्लाई कर दो 700, गलत हो जाएगा। देखो अब 700 के थोड़ा नेड़े पहुंचते हैं, क्यों, क्योंकि पता क्या होता है, जब टैंक फिल हो गया, देखो ये फिल हो गया, ये फिल हो गया, जब ये टैंक फिल हो गया तो खाली करके थोड़ा दोबारा से फिल करना है। तो सिंपल अब हम ये बोलते हैं कि भाई इसके नेड़े पहुंच जाते हैं, 700 के नेड़े पहुंच जाते हैं। तो आप बोलोगे सर 700 के अगर किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं इसको किसके साथ मल्टीप्लाई बच्चों, 13 के साथ, अगर मैं इसको भी 13 के साथ मल्टीप्लाई करूं 39 मिनट में, 39 मिनट में 650 लीटर ही हुआ। लो देखो 3 मिनट में 50, फिर 3 मिनट में 50, फिर 3 मिनट में 50, फिर 3 मिनट में 50, तो ऐसे 39 मिनट में 650 का डन है। लो भाई इसका मतलब 39 मिनट में बच्चों, 39 मिनट में 650 काम डन हो गया। अब अगली 40वीं बारी किसकी आएगी, ए की। ए कितना करता है 40, लो जी 40 मिनट में 40 काम और हो गया तो 690 हो गया। अब देखो अब कितना काम बच गया, 10 काम बच गया, बट बारी किसकी है, बी की। अब देखो अगर 10 काम करना, अगर 30 काम करना है तो पूरा मिनट लगेगा, तो भाई 10 काम करने को क्या लगेगा 10/30, तो मतलब 1/3 हिस्सा ही लगेगा ना मिनट का, 60 के साथ मल्टीप्लाई करो 20 सेकंड, तो मतलब इसका ये हुआ कि 40 मिनट तो लगेंगे और 20 सेकंड और लगेंगे। यही आंसर था डी ऑप्शन, 40 मिनट 20 सेकंड। लो देखो जो ये अच्छे क्वेश्चन है सिंपल, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, सीधा कुछ नहीं करते, इसको 14 के साथ मल्टीप्लाई, 14 42, वो गलत हो जाए, देखो 42 42 ऑप्शन में था, वो गलत हो जाएगा। ये थोड़ा कि जब टैंक फिल हो गया उसको फिर से खाली कर दो, नहीं, इसका मेथड यही है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था जब हमने पाइप एंड सिस्टम पढ़ा था ना, लेक्चर जाके देख लो, मोंकी वाले क्वेश्चन पढ़ाए थे, उसके बाद मैंने ये पढ़ाया था कि भाई जब टैंक फिल हो गया तो खाली थोड़ा करना होता है, सेम क्वेश्चन है बच्चों। लो भाई नेक्स्ट आ जाओ। देखो क्वेश्चन है कि क्या ऐड करें कि नंबर 23 पे डिवाइड हो जाए, 1056 में 1056 में क्या ऐड करूं कि भाई पूरा नंबर 23 पे बच्चों क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। लो एक तो ये है कि बाय ऑप्शन, एक होता है कि बाय ऑप्शन उठा के देख लो भाई इसमें क्या ऐड करूं। लो दूसरा मैं क्या बोलता हूं कि भाई कुछ नहीं करना, 23 को इसमें डिवाइड कर लो, 23 को डिवाइड करके देख लो जरा। देखो 23 कितने पे जा रहा है, 92 पे, 23 कितने पे, 4 पे जा रहा है, तो बच्चों अगर हम देखेंगे तो ये 92 आया, ठीक है, तो ये ही होगा 2 4 8, ठीक है जी बिल्कुल सही है। बचा कितना 3, 5 में से 2 3, 10 में 136। लो अब देखो कितने पे जा रहा है,
अब हमारा ये किसके साथ हो रहा है, 23 इंटू 6, तो ये 6 12 18 और ये कितना 12 138, मतलब अगर 138 होता, अगर बच्चों 138 होता तो पूरा पूरा नंबर डिवाइड हो जाना था, बट यहाँ पे तो 136 है, मतलब अगर दो नंबर ज्यादा होता, दो ज्यादा होता, 138 होता पूरा पूरा डिवाइड होता, दो ज्यादा होता, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। इसमें बताइए कोई दिक्कत, इसमें कोई इशू नहीं, डन। तो बच्चों यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ। लो भाई क्वेश्चन है कि भाई 5 बुक्स हैं ए बी सी, बताओ कौन सी बुक कहां पे पड़ी है, ठीक है। ए इज बिलो ई, ई के नीचे ए है, सिंपल। ए देखो क्या लिखा गया, 5 बुक्स पड़ी हैं, ए इज बिलो ई, एक लाइन में बना सकते हैं टॉप एंड बॉटम, मतलब ए नीचे है, ई ज्यादा है ए से, ऐसा लिख सकता हूं अगर लाइन में बनाना है। ए इज प्लेस बिलो ई, ई के बाद ए होगी, या ऐसा लिख सकते हैं कि भाई ए इज प्लेस ई, ई के नीचे होगा। सी इज प्लेस अब डी, डी के ऊपर कहीं ना कहीं डी के ऊपर सी होगा, ठीक है जी। बी इज बिलो, बी इज प्लेस बिलो ए एंड डी, ए एंड डी के नीचे, देखो ए एंड डी के नीचे, ए एंड डी के नीचे बी इज प्लेस बिलो ए एंड डी, बिलो ए एंड डी, ठीक है जी। डी इज अबव ई, ई के ऊपर क्या होगा बच्चों, डी होगा, ठीक है जी। सी के नीचे डी है तो सी यहां पे हो जाएगा, एंड ए डी, देखो ए और डी ऊपर है, इसके नीचे क्या है, बी है, तो जी ये हो गया, ये आंसर है। विच बुक फॉलोइंग एट द सरफेस ऑफ टेबल, सरफेस पे कौन सी बुक है, बी बुक, बिल्कुल सही है जी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कोई इशू नहीं। लो जी नेक्स्ट पे आ जाओ जरा। देखो कहता है कौन सा सीक्वेंस है, लॉक डोर की स्विच ऑन रूम। लो भाई सबसे पहले तो आप चाबी लगाओगे, चाबी लगाओगे ना, आंसर तो वो होगा जिसमें 3 आता होगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चेक कर लो, 3 आया, पहले चाबी लगाई, फिर लॉक खोला, फिर डोर खोला, फिर आपने क्या हुआ, देखो फिर आप रूम में गए, फिर स्विच ऑन किया, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। देखो बच्चों ये जो हमने डिस्कस किया ये कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का पेपर था 2022 का, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल इतना सा बोल रहा हूं कि जो भी बच्चा ये लेक्चर देख रहा है उसको 101% है कि बेनिफिट होगा ही होगा। इसके पहले हमने पटवारी के पेपर भी डिस्कस किए हैं और ये हमारी कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की सीरीज है। जिसने नहीं देखा बच्चों, मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई देखो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, 101% आपको बेनिफिट होगा ही होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो भाई आज के लिए हम इतना ही करते हैं, थैंक यू सो मच।